हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और बहुत दिन पहले मेरे पास ना मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं अरुण की अलमीरा से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जेंट्स की अलमीरा को हम कैसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उनके सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। और ये जैसा कि आपको बेड पे रखे दिख रहे होंगे, हर टाइप के कपड़े थे, तो वो मैंने पहले सारे ही बाहर निकाल दिए। और जो इनमें से पार्टी वियर थे वो मैंने अलग रख दिए, मतलब बेड में रख दिए बिल्कुल अलग, क्योंकि वो सिर्फ सर्दियों के टाइम में ही ज़्यादातर चाहिए होते हैं, कोट वोट जो होते हैं इस टाइप के कपड़े। तो वो मैंने बिल्कुल अलग कर दिए। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि जो बहुत दिन तक नहीं पहने होते, उनको बिल्कुल ही अलग निकाल दीजिए। तो ये देखिए अलमीरा पूरी खाली हो चुकी है और मैंने उस पर कपड़ा लगा लिया। और अब नीचे मैं उसमें ना पेपर बिछा दूँगी ताकि ना धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी चिपके ना। वैसे तो अलमीरा में सनमाइका लगी हुई है नीचे भी, लेकिन फिर भी मैंने न्यूज़पेपर नीचे बिछा दिया डबल करके। और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम कपड़ों को अच्छे से रख सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें ही अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से रखी जाएं और जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो जल्दी ही हमें मिल भी जाएं। तो चलिए अब हम अपने कपड़े रखने स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि शर्ट्स को एक तरफ निकाल लेती हूँ, कोट को एक तरफ निकाल लेती हूँ, जीन्स की पैंट को एक तरफ और अंडरगारमेंट्स को एक तरफ। तो जीन्स की जितनी भी पैंट थी ना, तो उनको मैंने क्या किया, हैंगर में लगा के और ऊपर जो रोड लगी हुई थी उसमें टांग दिया। उसका रीज़न ये है कि इनकी एक तो जब हम तय लगाते हैं तो बहुत मोटी हो जाती है, और बाकी जो फॉर्मल पैंट्स हैं उनसे इनका शेप एंड साइज़ तय लगने के बाद अलग हो जाता है, जो हमारी वार्डरोब को ना बिल्कुल ख़राब कर देता है। और वो कपड़े जो है ना ऊंचे नीचे हो जाते हैं और फिर वो जल्दी ही गिरने भी शुरू हो जाते हैं। तो जितनी भी जीन्स और उस टाइप की पैंट्स थी जो स्ट्रेट पैंट्स होती हैं, वो सारी ही मैंने लगा दी थी हैंगर में ऊपर। और नॉर्मली डेली यूज़ में अरुण को फॉर्मल पैंट्स चाहिए होती हैं, मतलब ऑफिस के लिए तो ज़्यादातर फॉर्मल पैंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जीन्स कभी कभी जब बाहर जाते तभी पहनते हैं, तो इसलिए मैंने उनको बिल्कुल अलग ही रख दिया ताकि वो ढूंढनी ना पड़े बाकी सारी पैंट्स में। और फिर सारी जो फॉर्मल पैंट्स थी उनकी जो तय थी वो मैंने एक जैसी लगाई, एक साइज़ में, मतलब छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और कुछ ऐसी शर्ट्स हैं और उनकी जो बिल्कुल प्योर लिनन की हैं, जो हम अगर तय लगा के रख देते हैं तो उनमें निशान हो जाते हैं बहुत सारे। तो उनको मैं क्या करती हूँ, साइड में टांग लेती हूँ खुला, मतलब उनको मैं सीधा सीधा हैंगर में लगा के टांग देती हूँ। देखिए जैसे आपको वीडियो में भी दिखाई दी वो वाली शर्ट। और ये 2-3 कोट हैं जो अरुण के ऐसे हैं कि जो कभी भी उनको फॉर्मली पहनने पड़ सकते हैं, तो उनको मैंने रखा है बाहर ही। और ये जो शर्ट आपको दिखाई दे रही है ये मैंने इस तरह से हैंगर में टांग के, मतलब प्रेस करके टांग दी हैं। और अगर स्पेस कम है तो आप एक हैंगर में 2-3 शर्ट भी इजीली टांग सकते हो। चाहे तो आप आगे से एक बटन बंद कर दें शर्ट का हैंगर में टांगने के बाद। फिर 2-3 जोड़ी अरुण के पास कुर्ते पजामे भी हैं, तो वो भी मैंने हैंगर में ही ऊपर टांग दी, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत ना कई कई महीनों में पड़ती है कभी कभी। तो उनको मैंने बाकी कपड़ों में बीच में नहीं रखा, क्योंकि क्या होता है जो डेली यूज़ के कपड़े हम निकालते हैं ना, तो मतलब जेंट्स उतना ध्यान से नहीं निकालते और वो फिर ना ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं से मुड़ जाते हैं निकालते टाइम। तो फिर जब पहनने का टाइम आता है ना उनका, तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, मतलब दोबारा प्रेस करके ही पहनने पड़ते हैं। तो उस चीज़ की सेफ्टी के लिए ना मैं उनको ऐसे कपड़ों को ना ऊपर ही लगा देती हूँ ताकि बार बार प्रेस ना करनी पड़े हमें। और शर्ट देखिए, सभी शर्ट्स की ना मैंने बिल्कुल एक साइज़ में तय लगाई है और वो मैंने एक के ऊपर एक लगा दी है। आपको जैसे पीछे दिखाई देगा, देखिए बिल्कुल एक ही लाइन में मैं रखती हूँ, एक ही तरफ, मतलब सबके कॉलर एक तरफ और बैक साइड एक तरफ, और जो साइज़ होता है वो भी इक्वल इक्वल होता है। अब
पैंट सारी एक तरफ मेरी इकट्ठी हो चुकी है, ये फॉर्मल वाली। और इनको भी मैं ऐसे ही रखती हूँ कि जो हुक वाला पार्ट है वो सबका एक साइड, और जो डबल फोल्डेड पार्ट है वो सबका एक साइड। तो उनको भी मैं इस तरह फैला के रख देती हूँ, और पैंट को सिर्फ एक ही बार फोल्ड करती हूँ ताकि उसमें ज़्यादा निशान ना आए। मतलब जितनी बार हम पैंट को मोड़ेंगे उतनी बार निशान पड़ जाते हैं। तो बस एक ही बार फोल्ड करके मैंने वो रख दी हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा पैंट थी फॉर्मल के अलावा वो सारी मैंने ऊपर टांग दी हैं। और कुछ 7-8 जोड़ी कपड़े ऐसे थे, कम से कम 10 जोड़ी, जो इन्होंने ना मतलब 6-7 महीने से पहने ही नहीं थे, तो वो मैंने अलमीरा में रखे ही नहीं, उनको बिल्कुल बाहर ही कर दिया। क्योंकि जेंट्स का नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार कपड़ा पहनने छोड़ दिया तो फिर वो छोड़ दिया, वो दोबारा उसको नहीं पहनते। लेडीज़ तो फिर भी ये है, साल 2 साल में दोबारा मन कर जाए तो पहन लेते, लेकिन जेंट्स नॉर्मली ऐसा कम करते हैं। तो देखिए ये सारी ही पैंट हमारी लग चुकी हैं, और अभी 2 पैंट आपको ब्लू और ब्राउन दिख रही होंगी, वो थी कोट की पैंट, तो वो भी जनरली यूज़ नहीं होती, तो वो भी मैंने अलग निकाल दी हैं। तो आप इस तरह से जेंट्स की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए कुर्ता पजामे भी सामने टंगे हुए हैं, आपको वाइट वाले दिख रहे होंगे दोनों। अब बारी आ जाती है अंडरगारमेंट्स की। तो ये मैंने ना अलमीरा के नीचे ही ड्रॉर लगवाए हुए हैं दोनों साइड, और इनमें रखती हूँ मैं अंडरगारमेंट्स। तो मैं कैसे करती हूँ कि एक ड्रॉर में तो रखी हैं बनियान और अंडरवियर, और एक साइड में जो दूसरी ड्रॉर है उसमें मैं रखती हूँ सॉक्स, बेल्ट और हैंकी। तो ये जब बहुत दिन हो जाते हैं मुझे ठीक किए हुए, तो ये इस हालात में पहुंच जाते हैं, तो इनको भी मैं ठीक ठाक करके अभी रख दूंगी। मतलब इनकी भी जो तय लगाती हूँ ना, मैं एक ही साइज़ की शेप में लगाती हूँ ताकि एक के ऊपर ये रखे रहें और साफ़ सुथरे से लगे और ढूंढने पर इजीली मिल जाएं। अब ये देखिए इस साइड रखी है टाई, बॉक्सेस में जो पीछे रखी हुई हैं सॉक्स रखी हुई हैं, और सबके कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए। और एक के अंदर एक डली हुई है, मतलब ताकि ढूंढनी ना पड़े कि दूसरी कहाँ है। और ये टाई है, इस राइट साइड में सारी टाई हैं, लेफ़्ट साइड में सारी सॉक्स हैं, और बिल्कुल कॉर्नर पे हैंकी रखे हुए हैं सारे एक के ऊपर एक। इस तरह से मैं अरुण की अलमीरा लगाती हूँ, और ये बहुत ही इजी रहता है सुबह उनको रेडी होने में, क्योंकि कुछ भी ना ढूंढना नहीं पड़ता उनको फिर। ये देखिए टाई वाई सारी ही राइट साइड में है, तो उनको ना इजीली सब कुछ मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई हाँ मेरी वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। मतलब जनरली आपने सुना होगा घरों में कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो एक ही जगह पे सारा सामान। ये राइट साइड में ना थोड़े से उनके पेपर्स हैं जो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो भी मैंने उनकी अलमीरा में ना वहीं रखा हुआ है। बाकी पेपर्स मतलब अलग रखते हैं हम, लेकिन जो जर्नल से पेपर होते हैं ना जिनकी जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से आप जेंट्स की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जल्दी ही मैं बच्चों की वार्डरोब का भी बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं बनाऊंगी अपनी, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सारे होते हैं तो मेरी जल्दी सी नहीं बनेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।